वेलकम बच्चों। आज हम नवी कक्षा के मेरा नया बचपन भाग 2 में कविता का भावार्थ को समझेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। कवयित्री हम पर कहती है कि उन्हें अपनी बचपन का याद बार बार आती है। गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। उनकी बचपन तो कब से चला गया है, पर अपने साथ जीवन की सबसे मस्त खुशी भी वो ले गया है। क्योंकि बचपन का समय सबके लिए बहुत ही आनंदित और खुशी का समय होता है। बचपन में हम क्या करते हैं? चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। हम सब चिंता रहित होते हैं, किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और काम क्या होता है? ना खेलना खाना खाना, वह फिरना निभय निर्भय स्वच्छंद। और इधर उधर कहीं भी चले जाना निर्भय होकर, मन में कोई भय नहीं रहता है। स्वच्छंद, अपने छंद में, कोई हम पर किसी का अधिकार नहीं होता है, हम स्वतंत्र होते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद? तो ऐसे में कैसे कोई भूल सकता है बचपन का वो अतुलित, जिसका कोई तुलना नहीं है, वो आनंद। हम कितने बड़े क्यों ना हो जाए, बचपन सभी को याद रहता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बचपन में सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता था? ना रोना। रोना और जिद करके मचल जाना किसी चीज़ को पाने के लिए। जब बच्चे और कोई उपाय नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं? न रोते हैं। रोने पर उनको सब कुछ मिल जाता है। कहते हैं इसीलिए छोटे शिशु का अस्त्र होता है रोना। क्या आनंद दिखलाते थे। रोने पर सब कुछ मिल जाता है, जो भी हम जिद करते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो बड़े बड़े मोती से आंसू जब हम रो देते थे तो हमें जो कुछ चाहिए वो आसानी से मिल जाता था। जय माला पहनाते थे, हर चीज में हमारी जय होती थी जब हम रोते थे। छोटे बच्चों को रोने पर सब कुछ मिल जाता था। मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो यहाँ पर कवयित्री की बेटी जो को रो कर आई थी, और माँ क्या करती थी? न काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, मुझे गोद में उठा लिया, और झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जब वह रोती थी तो माँ गोद में उठा लेती थी और सारी जो धूल धूसर होती थी उसको झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर वो जो आंसुओं से गीले गालों को सुखा देती थी। इस प्रकार याद करते करते कवयित्री कह रही है, आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। फिर से एक बार आजा और अपनी निर्मल शांति दे जा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वो जो व्याकुल व्यथा, अब जो अ, युवक हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, पर ज़्यादा चिंताएं हैं, व्याकुलता है, व्यथा है, कष्ट है, उसको मिटाने वाली सिर्फ एकमात्र प्राकृतिक विश्रांति और शांति का स्थान क्या है? न बचपन। वह भोली सी मधुर सरलता। बचपन का समय कैसा होता है? न बच्चों में एक भोली सी मधुर सरलता होती है। वह प्यारा जीवन निष्पाप, और बच्चों का जीवन प्यारा होता है, पाप रहित होता है, निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा? तू फिर से आ सकेगा मेरे पास? तू मेरे मन का संताप, संताप मतलब दुख या कष्ट। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो लेखिका अपने बचपन को याद कर रही थी कि उनकी बिटिया बोल उठी, छोटी सी बिटिया अचानक आ गई। नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और मेरा जो घर जो है, मानो वो नंदन वन हो गया, स्वर्ग सा महसूस होने लगा मुझे। नंदन वन कहाँ होता है? स्वर्ग में। तो यह छोटी सी कुटिया, छोटा सा घर, मुझे ऐसा मालूम होने लगा, उसकी आवाज से मानो स्वर्ग बन गया हो। क्या कह रही थी? माँ वो कहकर बुला रही थी,
माँ बुला रही थी मुझे, मिट्टी खाकर आई थी। बचपन में बच्चे अक्सर मिट्टी खा देते हैं। श्री कृष्ण जी ने जैसे मिट्टी खाया था, तो मिट्टी खाकर आई थी मेरे पास। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में। कुछ अपने मुंह में लगा हुआ था मिट्टी, और कुछ हाथों में लिए हुए मुझे खिलाने आई थी। मुझे बोल कि तुम भी खाओ। मैंने पूछा, यह क्या लाई? बोल उठी वह, माँ खाओ। मैंने पूछा, जब ये क्या लाई है? तो उसने कहा कि माँ तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मेरा हृदय जो है आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। मैंने कहा तुम ही खाओ। तो मैंने कहा जवाब में, क्या? तुम ही खुद खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो लेखिका कहीं अपनी बचपन की याद में खोई हुई थी, तो इतने में उनकी बेटी आ गई और उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी सुंदर सी सूरत देखकर उनमें नया जीवन आया, मुझ में नवजीवन आया। उनका बचपन जो है उनकी बेटी के माध्यम से उनने फिर से महसूस हुआ। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। कहती हैं कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। तुतलाना मतलब बच्चे जैसे रुक रुक कर बातें करते हैं, हमारी तरह बड़ों की तरह कह नहीं पाते हैं, उनकी तुतलाना अच्छा लगता है। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो उनके साथ मिलकर लेखिका भी बच्ची बन जाती है, उसके साथ खेलकर, खाकर, उसकी तरह तुतलाकर, मानो वे भरपूर बचपन को उपभोग कर रहे हों। जिसे खोजती थी बरसों से जिसे वो खोजती थी, आज जाकर उसको पाया। आज उन्हें मिला है इतने पास से अपनी बेटी के माध्यम से। भाग गया था मुझे छोड़कर कहीं चला गया था वह बचपन, फिर से मानो उनको अपनी बेटी के माध्यम से मिल गया है।